नमस्कार, मैं डॉक्टर गुंजनकर, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत विषय के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतल पुस्तक निर्धारित है। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक हम पिछली कक्षा में इसका प्रारंभ कर चुके हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था महाकवि कालिदास रचित इस नाटक के प्रथम अंक के 2 श्लोक हम पढ़ चुके थे। अब हम आगे तीसरा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा गद्य भी पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि सूत्रधार और नटी नाटक का प्रारंभ हुआ है, मंगलाचरण होता है। उसके बाद सूत्रधार और नटी नाटक पर आते हैं, मंच पर आते हैं और अभिनय कर रहे हैं। ये सूत्रधार और नटी का प्रमुख अभिनय होता है कि ये नाटक का प्रारंभ करने की पूर्व की प्रस्तावना के रूप में ये मंच पर आते हैं और ये प्रसंग बना रहे हैं कि किस तरह नाटक का अवतरण प्रारंभ होता है। तो उसी प्रसंग में सूत्रधार जो है और नटी की बातचीत हो रही है। हाँ, आगे हम पढ़ते हैं। नटी कहती है आर्य एवं एतत्। जब सूत्रधार यह कहता है कि जब तक ये जो सभा है वो विद्वानों से भरी सभा संतुष्ट नहीं हो जाएगी मेरे अभिनय कौशल से, तब तक मैं अपनी अभिनय की कौशल की श्रेष्ठता को नहीं मानता। तो नटी कहती है आर्य ऐसा ही है, यह सही है। अनंतर करणीयम आर्य आज्ञापयतु। दूसरा कोई करने वाला कार्य आप मुझे बताइए, मैं क्या करूं। सूत्रधार कहता है किम अन्यद अस्याः परिषदः श्रुति प्रसादन्तः, कि और दूसरा क्या कार्य है। किम क्या अन्य दूसरा, अस्याः परिषद इस परिषद के कानों की प्रसन्नता के अलावा और क्या कार्य है। यानी जो सभा है वो संतुष्ट रहे, इसके अतिरिक्त यानी ये प्रसन्न रहे, इनको कर्णेंद्रियों को जो सुनना है वो सुनने को मिले, उसके अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है। तद इदम एवं तावद अचिर प्रवृत्तम उपभोगक्षमम ग्रीष्म समयम अधिकृत्य कियताम। तो इस समय जो शीघ्र ही चल रहा है उपभोग के योग्य गर्मी का समय जो है उसको आधार करके गाना चाहिए संप्रति ही, क्योंकि इस समय गर्मी चल रही है तो गर्मी को आधार बना करके ही कुछ गाना चाहिए। सूत्रधार कहता है सुभग सलिल अवगाहा पाटल संसर्ग सुरभि वनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसः परिणाम रमणीयः। महाकवि कालिदास सूत्रधार के माध्यम से गर्मी का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। सुभग सलिल अवगाह, कि सलिल यानी जल में, सुभग यानी सुक्कर लगता है, अवगाह स्नान करना, गर्मियों में ठंडी जल में स्नान करना अच्छा लगता है। पाटल संसर्ग, गुलाबों के संपर्क से सुरभि सुगंधित, वनवाताः वन की वायु। वन की वायु कैसी है, जो गुलाब के फूल खिल रहे हैं, गर्मियों में गुलाब खिलते हैं और गुलाबों के संपर्क से जो वायु है वो बड़ी सुगंधित है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, और छाया में बड़ी सहज ही नींद आ जाती है। गर्मी में अगर हम पेड़ों की छाया के नीचे सोएं तो बड़ी अच्छी नींद आती है। दिवसः दिन, परिणाम रमणीयः, सुंदर शाम वाले होते हैं। गर्मियों की छावें बड़ी सुंदर होती हैं जब जो धीरे धीरे हवा चलने लगती है और छाया हो जाती है। तो सुबह सलिल अवगाह, कि जल में स्नान करना अच्छा लगता है। गुलाबों के संपर्क से सुगंधित वन की वायु बहती है, छाया में सहज ही निद्रा आ जाती है और दिन जो है, दिन के जो परिणाम रमणीय वाले होते हैं, यानी कि इसकी शाम बड़ी सुंदर होती है। ऐसे गर्मी का समय अब चल रहा है। यहाँ पर स्वाभाविक वर्णन है, स्वाभावोक्ति अलंकार है, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है। अनुप्रास तो हम देख ही सकते हैं। यहाँ पे आर्य छंद का भी प्रयोग किया गया है। आर्य छंद मात्रिक छंद है। सलिल प्लस अवगाह, यहाँ दीर्घ संधि हम देख सकते हैं। आ प्लस आ बराबर बड़ा आ का प्रयोग किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। ईषद ईषद चुंबितानी भ्रमरे सुकुमार के केसर शिखानी। नटी कहती है तथा हाँ ठीक है, आपने बहुत ही सुंदर गाया है, और जो नटी है वो भी गाती है। ईषद ईषद चुंबितानी भ्रमरहि सुकुमार केसर शिखानी, अवतंस्यति देयमानः प्रमदः श्रीश कुसुमानी। भौरों के द्वारा जिनका कुछ कुछ आस्वादन किया गया है, जो कोमल केसर शिखानी यानी कि कोमल जिनकी
पराग केसर शिखानी फूलों के जो कोने हैं या फूलों के केसर की शिखा से युक्त, जो कोमल केसर की शिखाओं से युक्त पराग वाले फूल जो हैं अवतंसयति आभूषण बना रही हैं। दयमाना दया का भाव रखते हुए प्रमदः स्त्रियां श्रीश कुसुमानी श्रीश के फूलों को, प्रमदः दयमाना भ्रमरई, जो स्त्रियां हैं दया का भाव रखते हुए भौरों के द्वारा जिनका कुछ कुछ आस्वादन किया गया है, ऐसे कोमल केसर की शिखा वाले यानी केसर की शिखा वाले श्रीश के फूलों को अपना आभूषण बना रही हैं। गर्मी के ऋतु में हार श्रृंगार के फूल बहुत होते हैं। छोटा सा फूल होता है और गेरू रंग की इसकी डंडी होती है और सफ़ेद रंग के छोटे छोटे से और फूल होते हैं। तो ऐसे फूलों को वो अपना आभूषण बना रही है जिनका भौरों ने आस्वादन कर लिया है, और दया का भाव रखते हुए यानी ऐसे फूलों को जिनका उपभोग हो गया है उनको ही वो आभूषण बना रही हैं। और केसर शिखा वाले मतलब ये है कि ऐसा लग रहा है, उसमें मैंने आपसे कहा कि केसर रंग की गेरू रंग की उनकी डंडी होती है और पराग से युक्त ऐसे श्रीश के फूलों को वो अपना आभूषण बना रही हैं। दयमानः दय धातु से शानच प्रत्यय का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। आगे हम बढ़ते हैं। सूत्रधार कहता है, आर्य साधु गीतम, आपने बहुत अच्छा ही गाया। अहो अरे रागवद चित्तवृत्ति रालिखित एव सर्वतो रंगः, आपके इस राग युक्त आवृत्ति से ये सारा रंगमंच जो है वो चित्रलिखित सा हो गया, यानी आपकी मधुर आवाज़ को सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित से चित्रलिखित से हो गए हैं। तद इदानीम कथमत प्रकरणम आश्रित्य एनम आराधयामः, तो कौन से प्रकरण को आधार बना करके इनको मैं और प्रसन्न करूं और इनको संतुष्ट करूं। सूत्रधार कहता है, नटी कहती है, ननु निश्चय ही आर्य मिश्र ही, आर्य मिश्र के द्वारा प्रथमम एव आज्ञाप्तम, पहले ही पहले ही आज्ञा दी गई थी कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाम अपूर्वम नाटकम प्रयोगे अधिक्रियतामिति, कि अभिज्ञान शाकुंतल नाम का अपूर्व जो नाटक है उसका अभिनय किया जाना है। सूत्रधार कहता है, आर्य सम्यक अनुभूतितो अस्मि, भली भांति आपने मुझे याद करा दिया, मैं तो भूल ही गया था। अस्मिन् क्षणे विस्मृतम खलु मया, इस क्षण पे मेरे द्वारा निश्चित भुला दिया गया या मैं भूल गया, क्योंकि तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रस्वम हृतः एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेन अतिरहसा, तब तुम्हारे अस्मि हूँ गीत रागेण, गीत के राग से, हारिणा मनोहारी, प्रस्वम बलात् या अत्यधिक, हृतः अपहरण कर लिया गया हूँ, एष यह, राजा एव राजा के समान, दुष्यंतः दुष्यंत राजा के समान, सारंगेन हिरण के द्वारा, अतिरहसा अत्यधिक वेगशाली, अतिरहसा सारंगेन एषः राजा दुष्यंतः, जिस प्रकार अत्यधिक वेगशाली हिरण के द्वारा यह राजा दुष्यंत हरण किया गया है, उसी प्रकार तब हारिना गीत रागेन, तुम्हारे मनोहारी गीत के राग से, इस सुंदर गीत के अनुराग से, प्रस्वम हृतः अस्मि, में बलात् हरण कर लिया गया हूँ। तात्पर्य यह है कि अब जो सूत्रधार है वो अपनी और नटी के प्रसंग की बातें जो चल रही हैं उनसे नाटक को जोड़ता है, और वो कहता है कि तुम्हारे गीत की मधुर जो लय थी उससे मैं इतना मुग्ध हो गया और मैं भूल गया कि मुझे नाटक का अभिनय करना है। मैं वैसे ही मेरी स्थिति हो गई जिस प्रकार वेगशाली जो हिरण है वो अपने पीछे दौड़ते हुए राजा को अन्यत्र ले जाता है। तो अत्यंत वेगशाली हिरण के द्वारा यह राजा दुष्यंत जिस प्रकार हरण कर लिया गया, उसी प्रकार तुम्हारे गीत के राग से मैं भी बलात् हरण कर लिया गया हूँ। उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे इव का प्रयोग है, तब प्लस अस्मि, दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। हृतः, ह्री धातु से ता प्रत्यय का प्रयोग है। राजा प्लस इव, गुण संधि है। सारंगेण प्लस अतिरहसा, दीर्घ संधि का प्रयोग है। अनुष्टुप छंद का यहाँ प्रयोग है। यहाँ काव्यलिंग अलंकार का भी प्रयोग हम देख सकते हैं। जहाँ भी हेतु बताया जाता है किसी कार्य का, वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। यहाँ भी हेतु बताया है कि तुम्हारे गीत के राग के कारण यह सब हुआ। इस प्रकार ये श्लोक हमारा यहाँ पूरा होता है। आगे हम पढ़ते हैं।
तथा प्रविशते मृगानुसारी सशर चाप हस्तो राजा रथेन सूतश। उसके बाद मृग का पीछा करता हुआ बाण और धनुष को हाथ में लिए हुए राजा और सूत जो है वो रथ से प्रवेश करते हुए मतलब तात्पर्य है कि एक रथ होता है, उस पर सारथी और राजा बैठे हुए हैं। राजा ने धनुष बाण हाथ में लिया हुआ है और राजा जो है वो एक हिरण का पीछा कर रहा हुआ होता है। सूत कहता है, चिरंजीवन हे राजा, चिरंजीवन लंबी आयु वाले राजा, कृष्ण सारे ददत चक्षुस्त्वयि च अदिच्य कार्मुके मृगानुसारिणं साक्षात् पिनाकिनमेव पश्यामीव पिनाकिनम्। कृष्णसारे, इस कृष्णसार हिरण पर ददत डालते हुए चक्षुहा नेत्रों को, त्वयि च अदिच्य कार्मुके, अदिच्य ने प्रत्यंचायुक्त धनुष को धारण करने वाले तुम पर, मृगानुसारिणम मृग का अनुसरण करने वाले को, साक्षात देख रहा हूँ, पश्यामी देख रहा हूँ, एवं मानो पिनाकिनम शिव। कि जो सारथी है वो राजा से कहता है कि अन्वय में देखिए आप लोग, कृष्ण सारे आदित्य कार्म के, जब मैं इस कृष्णसार हिरण के ऊपर, कृष्णसार एक हिरण की प्रजाति है, तो इस कृष्णसार हिरण पर और प्रत्यंचायुक्त धनुष को धारण किए हुए तुम पर दृष्टि डालता हूँ तो मृग का पीछा करने वाले साक्षात शिव को ही मैं देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हिरण का पीछा करने वाले साक्षात शिव हों, ऐसा मैं तुमको देख रहा हूँ। एक बार पुनः अर्थ करते हैं कि कृष्णसार मृग और प्रत्यंचायुक्त धनुष को धारण करने वाले तुम पर दृष्टि डालते हुए मैं मृग का पीछा करने वाले साक्षात शिव को देख रहा हूँ। यहाँ एक कहानी जुड़ी हुई है कि जो राजा दक्ष थे, प्रजापति राजा दक्ष थे, और उनकी पुत्री सती से जो शिव हैं उनका विवाह हुआ था। और एक बार राजा दक्ष ने अपने यहाँ यज्ञ रखा और अपनी सब पुत्रियों को बुलाया, लेकिन शिव से द्वेष रखने के कारण सती को नहीं बुलाते हैं। सती अपने पिता के प्रति प्रेम के कारण बिना बुलाए ही पहुँच जाती हैं वहाँ पर। जब वो देखती हैं मेरे पति का यहाँ कोई स्थान नहीं है, तो क्रोध में आकर उस यज्ञ में कूद जाती हैं और मर जाती हैं। तो जो शिव के गण जो थे, उनसे शिव के गण साथ में आए होते हैं और ये पता चलता है, तो वो सब विध्वंस कर देते हैं और शिव भी क्रोध में आकर के दक्ष को मारने के लिए दौड़ते हैं। तो दक्ष हिरण के रूप में आगे दौड़ रहा है और शिव जो है उसका पीछे दौड़ रहे हैं उसको मारने के लिए। वही स्थिति यहाँ राजा की हो रही है, जो हिरण को मारने के लिए मानो शिव का ही रूप धारण करके दौड़ रहा हो। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जब भी एव शब्द का भी प्रयोग हो और ऐसा लगता है कि मानो ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होता है। जब ऐसे शब्दों का प्रयोग हो, जैसे कि मैं ऐसा लगता है कि मुझे साक्षात मृग का पीछा करने वाले शिव को देख रहा हूँ, तो इस प्रकार यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ददत में दा धातु से क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग है। च प्लस अदिच्य यहाँ दीर्घ संधि है। मृग प्लस अनुसारिणम यहाँ भी दीर्घ है। पश्यामी प्लस इव यहाँ भी दीर्घ का प्रयोग किया गया है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।